बलवाना के हैप्पी हरियाली तीज। आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। ईश्वर हम सभी को अपनी भक्ति से मुक्त करके अपनी ओर बढ़ावे। इसके लिए हम श्रुति का नित्य स्वाध्याय करें, पठन पाठन करें, श्रवण श्रावण करें और धारण भी करें। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः। आसीनायोतते नमः। बहुत ही सुंदर ढंग से 263वां राष्ट्रीय वेबिनार चल रहा है। केंद्रीय आर्य परिषद के तत्वावधान में मेरे बड़े भ्राता श्रीमान डॉक्टर आदरणीय अनिल आर्य जी की सन्निधि में, संचालन में, संयोजकत्व में, और आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी आदरणीय बहन, जो मेरी पड़ोसी आर्य समाज से हैं, अमर कॉलोनी से बहन श्रीमती सुनीता रसोत्रा जी, और कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जो बनी है वो हमारी आर्य समाज अशोक विहार 3 से श्रीमती प्रेम सबरवाल जी, और सभी भाइयों बहनों जहाँ जहाँ से भी जुड़े हैं सभी को मैं हार्दिक नमन, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही सभी जितने भी भजन गायकों के मैं भजन सुन पाई हूँ और नहीं सुन पाई हूँ, सभी के बहुत ही मधुर भजन चल रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। और लग रहा है आज तो सच में कि हम इन भजनों को ही सुनते रहें। आगे भी सुनेंगे, लेकिन कुछ देर के लिए मेरे साथ वार्ता आपकी हो जाए, ऐसा मुझे आदेश मिला है। तो हमारा विषय रहेगा हरियालो सावन आयो रे। तीज महोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और लख लख बधाइयाँ। बहुत ही सुंदर अभी भजन हम सुन रहे थे बहन प्रवीण आर्या जी से। मेरे नौ डांडी का भीजना, हमारी माता जी इसको गाया करती थी, और तब से ये धुन अभी नई, फिर कम से कम 25-30 वर्ष के बाद दोबारा इस गाने को मैंने सुना। वास्तव में वो पुराने दिन आ गए बचपन के, जब मेरी माँ इस गीत के ऊपर नाचा करती थी, नृत्य किया करती थी। महिला संगीत जब होता है तो सब अपने अपने जो जो उनके पास योग्यता होती है उसको प्रदर्शित करते हैं। तो आज बड़ा अच्छा लगा देख करके कि बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने गीत को रखा। आइए अब मैं विषय की ओर आती हूँ। तो हमारा विषय, जैसा कि हम सभी को पता है, हरियालो सावन आयो रे। हम सभी जानते हैं कि इन दिनों यह जो सावन मास है, किस तरह की प्रकृति इसमें छटा बिखेर रही है। हरियाली ही हरियाली, हरा ही हरा रंग चारों ओर नजर आ रहा है। हम सभी चाहते हैं इस हरियाली से हम उड़ लुड़ जाएं, अर्थात हमारे बाहर भीतर ये चारों ओर हरियाली भर जाए और प्रतिक्षण भरी रहे और प्रत्येक स्थान पर भरी रहे। हर कोई व्यक्ति यही चाहता है। कोई भी तो ये नहीं चाहता कि हमारे जीवन में सावन ना आए, जबकि सावन तो सिर्फ एक मास का है। चतुर्मासी के भीतर एक मास, अर्थात 5वां मास, जो 12 मास के अंतर्गत आता है, उसका 5वां मास है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, इस 5वें मास को सभी चाहते हैं कि पूरे 12 मास में बदल जाए, अर्थात हमारा जीवन हरा भरा रहे, उजियाला बना रहे। लेकिन कैसे होगा? ये तो एक मास है, आया है और चला जाएगा। ऐसी हरियाली तो पूरे समय रहती नहीं है। लेकिन फिर भी हरियाली हमारे जीवन में रहे तो इसके लिए हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि तुम श्रवण करो, श्रुति का मनन करो, निधिध्यासन करो और फिर साक्षात्कार करो। तुम्हारे जीवन में, यहाँ इस लोक में तो क्या, परलोक में भी खूब सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। आप चारों ओर से हरे भरे हो जाओगे। तो ये जो श्रावण शब्द है, उसी का ही ये सावन तद्भव होकर के बन गया है। हम सभी
नॉर्मल अपनी भाषा में, बोली में इसको सावन से पुकारा करते हैं। श्रु श्रवण धातु से ये श्रावण सिद्ध होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो हम सभी सर्वप्रथम बात निकल कर के आती है कि इन दिनों जितना हो सकता है हम श्रुति का श्रवण करें। श्रोत्र का विषय श्रवण, और श्रुति जितनी अधिक अच्छी तरीके से श्रोत्र रूप से प्रतिष्ठित जीवन में होती है, उतनी देख करके नहीं हो पाती। मेरा ऐसा मानना है। जब हम किसी को सुनते हैं तो हमारा ध्यान एकाग्रचित्त, हमारा जो मन है वो सिर्फ सुनने पर होता है। वो एक अलग बात है, हम सुने ही नहीं, उस मन को कहीं दूसरी जगह लगा दें। तो श्रावण मास सिखाने के लिए आया है कि जितने भी ये सन्यासी महात्मा जो कि अपनी कुटियाओं में, आश्रमों में पूरे वर्ष भर ध्यान उपासना के द्वारा ज्ञान अर्जित करते हैं, उस ज्ञान अर्जित करे हुए ज्ञान को गृहस्थियों के पास वे छोड़ने के लिए नगर नगर, ग्राम ग्राम में, प्रतिग्रह में वे आया करते हैं, और हम सभी को वो ज्ञान से लाभान्वित करते हैं। हमारे बच्चे, हमारी संतान तभी उनके पदचिन्हों पर चल पाती है, श्रुति को प्राप्त कर पाती है, श्रुति के ज्ञान को प्राप्त कर पाती है, जबकि हमको कोई सुनाने वाला होता है तब। अगर ये मंचों पर कार्यक्रम ना हो, जैसे आदरणीय अनिल आर्य जी अभी कार्यक्रम कर रहे हैं, मुझे लगता है एक सप्ताह में इनके 4 कार्यक्रम, 3 या 4 कार्यक्रम हो जाते हैं इन वेबिनारों में। बहुत ही अच्छा, असली श्रावणी पर्व तो यही है, क्योंकि श्रुति का श्रवण, इन वेद का स्वाध्याय और इन मंचों के माध्यम से जितने अच्छे ढंग से हम कर पा रहे हैं इस कोरोना काल में, लगभग 1.5 वर्ष हमें हो गया, चाहे सुनाने का कार्यक्रम हो या सुनने का कार्यक्रम हो, दोनों को, श्रोता वक्ता को, दोनों को लाभ प्राप्त होता है। किसका? श्रुति के विषय का। विषय वस्तु 3 ही तो मुख्य अंग होते हैं इसके, श्रावणी के। तो कहा कि हरियाली तीज को अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हरियाली आए, श्रावण मास हमारा सार्थक हो और प्रतिक्षण सावन बना रहे, तो हम इन 3 तत्वों को जानने वाले बने, जिसको कि आज हरियाली तीज के नाम से हम सभी चाहे झूला झूल करके बना रहे हैं, चाहे अपनी सास जेठानी ननद को चरण स्पर्श कर वायना निकाल करके मना रहे हैं, उनका सेवा सत्कार करते हुए। कहीं ना कहीं उनमें यही विज्ञान और धार्मिकता छुपी हुई है कि हम सभी बड़ों का सत्कार करने वाले बने, पितरों का सत्कार करने वाले बने। जो हमारे माता पिता हैं, आचार्य हैं, ऋषिगण हैं, उन सभी का हम सत्कार करने वाले बने। तो सत्कार उनसे कितना हम पाते हैं, चाहे घर के माता पिता हों या साधु संत महात्मा हों, चाहे ऋषि मुनि हों, सभी से हम बहुत कुछ पाते रहते हैं। मनुष्य का बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ भी उसके पास ज्ञान नहीं होता, मात्र वह इतना जान जाता है कि दुग्ध मुझे इस तरह पीना है, वो भी माता उठा कर के आंचल से लगाती है तब। तो मनुष्य तो सीखते सिखाते हुए ही मनुष्य बन पाता है, मनन करते हुए ही वो मनुष्य मनुष्य कर बन पाता है। कहा भी जाता है मनुष्य को मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति। तो श्रावण मास हमें सिखाने के लिए आया है कि तुम जितना हो सकता है सुनने का कर्म करो। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती को कहना पड़ा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। महर्षि दयानंद सरस्वती इतने उच्च कोटि के ऋषि थे, इसीलिए उनको महर्षि कहा गया कि ऋषियों में भी एक उच्च कोटि हुआ करती है। ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने भी कहा कि ये जो श्रवण करना है ये धर्म तो है, परम धर्म तो है, परम तप भी है, परम श्रम भी है, परम रस भी है। लेकिन जो उन्होंने जो बात कही थी, वेद का पढ़ना और पढ़ाना और सुनाना, महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक बात और जोड़ दी, सुनना। सुनना भी मानव मात्र का परम धर्म है। आज हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनाते हैं, लेकिन सुनने की शक्ति हमारे भीतर बहुत कम होती है। तो ये जितने भी मंच आज कार्यक्रम कर रहे हैं, ये हमें सुना रहे हैं, इस पर जितने भी वक्ता आते हैं, भजन गायक आते हैं, सब हमको बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी प्रस्तुति देख करके श्रवण पान करा रहे हैं। और किसका करा रहे हैं? उस श्रुति का ही श्रवण पान करा रहे हैं। और हमको ये सुनते वक्त कितना आनंद मिलता है। यही तो श्रावण मास यही तो आनंद दे रहा है। जब हम जाते हैं, प्रकृति की छटा निहारते हैं, तो कितना अंदर से सुख मिलता है। लेकिन ये सुख क्षणिक होता है, क्योंकि श्रावण मास की हरियाली हमेशा नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी उस प्रकृति ने बहुत कुछ सूचनाएं दे दी। प्रकृति सूचना देकर के श्रावण मास मनवाना चाहती है हमसे। वो कह रही है, जैसे मैं थिरकती हूँ,
जैसे हम में कोई भेद नहीं है, जैसे हम में कोई ऊंच नीच नहीं है। तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह की पत्तियां हैं, तरह तरह के वृक्ष हैं, सभी एक साथ नृत्य कर रहे हैं। कोई ऐसे नहीं कि पहले कोई कर लेगा पीछे कोई कर लेगा, मनुष्य की तरह वो ऐसा कोई काम नहीं करे, सारे एक साथ नच रहे हैं। हम भी क्यों ना इस श्रावण मास के संदेश को, इस प्रकृति के संदेश को अपने जीवन में भरने वाले बने, कि हम भी संगच्छुदम, कोई भी काम करेंगे श्रुति सम्मत काम करेंगे, वेदोक्त कर्म करेंगे और साथ साथ करेंगे। संगच्छुदम संबद्धम, साथ साथ बोलेंगे, अर्थात एक जैसी वाणी बोलेंगे, जैसी हमारे किसी बड़े ने कह दी, विद्वान ने कह दी, या माता पिता ने कह दी, या संत महात्मा ने कह दी, उसकी आज्ञा का सत्य सह पालन करेंगे, शब्द सह पालन करेंगे। इस प्रकार से हम इस श्रावण मास में खुशियां और अपने बाग को लहला सकते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमको यही तो कहा कि मैं ये जो आर्य समाज की स्थापना कर रहा हूँ वो इसलिए ही कर रहा हूँ कि सभी आर्यजन एकत्रित हों और जो अनार्य हैं उनको भी आर्य बनाएं। क्रीडवंतो विश्व आर्यम, पूरे विश्व को आर्य बनाएं हम। और पूरा विश्व कैसे आर्य होगा कि जब कि हम ऋषि दयानंद के सिद्धांतों पर, नियमों पर चलने वाले होंगे। जो जो व्यक्ति आर्य बन जाता है उस उसके जीवन में खुशियां आना शुरू हो जाती है, उस उसके जीवन में हरियाली आना शुरू हो जाती है। आर्य कौन होते हैं? बहुत ही सुंदर शास्त्र में समझाया करते हैं। जो व्यक्ति शांत है, तपस्वी है, शांत, तितिक्षर, दांतश्च, इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों का विजेता है। शांत, तितिक्षर, दांतश्च, सत्यवादी जितेंद्रिय, सत्य बोलने वाला है, इंद्रियों को जीतने वाला है, इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला है। दाता, दान करते हुए जिंदगी जीता है, त्याग करते हुए जिंदगी जीता है। दयालु है, विनम्र स्वभाव है उसका। और नम्रश्च, ऐसा आर्जव स्वभाव वाला, ऋजु स्वभाव वाला, सीधे स्वभाव वाला, सरल स्वभाव वाला, सहज स्वभाव वाला भी व्यक्ति आर्य है। और जो व्यक्ति आर्य है समझना वही खुश है। अनार्य कभी भी खुश नहीं रहते, क्योंकि उनका जो स्वभाव होता है वो हिंसात्मक होता है। हिंसा में कभी खुशी नहीं होती। किसी को एक शब्द आप अपशब्द कह करके देख लीजिए, आपको पूरी रात भर नींद नहीं आएगी। तो कहाँ हम बात करते हैं कि हमारे जीवन में सावन आएगा? हमारे जीवन में तभी सावन आएगा जबकि जो श्रुति सम्मत बात है उसको सुन करके वैसा अपना जीवन बना लेना। श्रुति कहती है सत्यम वद, सत्य बोलिए, धर्मम चर, धर्म पर चलिए। तो हमें ये करना पड़ेगा ऐसा काम। कोई भी काम गलत मत करिए, झूठ मत बोलिए, अक्षय दिव्य, जुआ मत खेलिए। इस प्रकार से बहुत सारे नीति संगत शब्दों की व्याख्या हो सकती है यहाँ पर, लेकिन मैं विषय को अपने को और आगे ले जाती हूँ। बात को कहना चाहूंगी कि जो श्रावण है वो श्रवण कराने के लिए आया है और श्रुति सम्मत ग्रंथों का श्रवण कराने के लिए आया है, अविद्या को नष्ट करने के लिए आया है, अंधकार से प्रकाश की ओर लेने के लिए आया है, मृत्यु से अमृत की ओर बढ़ाने के लिए आया है। इसीलिए हम बार बार इस पाठ को करते हैं, असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु और मामृतम गमय। जिस व्यक्ति का जीवन सत्यमय है, ध्यान देना, वही प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। असत्यवादी व्यक्ति तो अंधकार में गर्त में ही नीचे गिर रहा होता है और वही व्यक्ति फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। तो हम सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अमरत्व होकर के। तो क्या संजीवनी है? कहा जो तुम श्रुति सम्मत बातें सुनते हो, श्रवण करते हो, उनको मनन करना सीखो, चिंतन करो उस पर कि वेद ने ये बात कही है। वेद पर अविश्वास नहीं करना, लेकिन वेद की बात को प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको मजा आएगा, आनंद आएगा, सुख से भर जाओगे आप। हम करते हैं ना जीवन में बहुत बार, लेकिन कई लोग उस पर नजरअंदाज करके पढ़ते हैं, बस पढ़ते चले जाते हैं, जैसे अखंड रामायण का पाठ चल रहा हो। ऐसे ही श्रुति का पाठ भी लोगों ने चला रखा है। मेरा ऐसा मानना है, अगर श्रुति के पाठ के एक एक शब्द को ध्यान पूर्वक, विचार पूर्वक, चिंतन पूर्वक, मनन पूर्वक अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा जीवन वैसा ही सुख से भरता चला जाएगा। क्योंकि वेद की एक एक मंत्र में, जैसे कि अभी अभी मैं बोलती हूँ सामवेद का प्रथम मंत्र, ओम अग्न आयाहि भीतये, आप इसमें सुख देखिए, कितना सुख है। ईश्वर से भक्त प्रार्थना कर रहा है, हे ज्योति स्वरूप प्रभो, हे प्रकाश स्वरूप प्रभो, हे ज्ञान स्वरूप प्रभो, हे सुख स्वरूप प्रभो, या चारों ओर से मुझे प्राप्त हो जाइए, मेरे भीतर आ जाइए। और कौन सा स्थान है जीवात्मा का प्राप्त करने का? तो हृदय स्थान है। तो कहा कैसे प्राप्त होता है? वो व्याप्ति से प्राप्त होता है। भीतये, व्याप्ति से, अर्थात सर्वत्र वो व्यापक है। न उसकी हमसे स्थान से दूरी, न उसकी हमसे समय से दूरी। हर समय हमको वो प्राप्त हो सकता है और हर स्थान पर हमको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि परमात्मा में स्वर्यस्य च केवलम, केवल एकमात्र परमात्मा में ही सुख है। इसीलिए उस ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं इस श्रावण के मास में। झूले झूलते हैं,
कई लोगों को मैंने देखा इतने उल्टे सीधे गायन करते हैं, भाई श्रुति के गीत गा लो ना। मैं तो कवियों से यहाँ निवेदन करना चाहूंगी, जो जो काव्य लिखना चाहते हैं वे इस प्रकार के मलार बनाएं जिनमें श्रुति की बात आए, जिससे लोगों पर प्रभाव जाए। उल्टे सीधे गीत ना गाएं हम। और यहाँ इन मंचों पर, आर्य समाज के मंचों पर बहुत ही सुंदर व्यवस्था होती है, बहुत ही सुंदर गीत गाए जाते हैं, प्रभु की ओर मोड़ने के, जोड़ने के ही गीत गाए जाते हैं। दिशा और दशा दोनों का रुख बदलने के लिए ही, जो हमारी बिगड़ चुकी है उसको ठीक करने के लिए गीत गाए जाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि जो कुछ श्रुत सम्मत बातें हैं उनको सुनना सीखें, धैर्य के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ सुनना सीखें, सुने हुए पर विचार करना सीखें, और फिर उसको पक्का करें, विचार को निधिध्यासन, उसका बार बार अध्ययन करके उसका पक्का करें, प्रैक्टिकल करें। जैसे मैं उदाहरण दिया करती हूँ कि अगर किसी विषय को, आपने किसी वस्तु को देखा नहीं तो क्या करते हो, उसको किसी के मुख से सुनते हो। अब ईश्वर को भी नहीं देखा, उसको भी तो हमने किसी के मुख से सुना, शब्द प्रमाण से जाना, या शास्त्रों से जाना, मतलब शब्द प्रमाण से जाना, या संतों के मुख से जाना, विद्वानों के मुख से जाना, योगियों के मुख से जाना। लेकिन अब मैं ईश्वर प्रत्यक्ष हुआ नहीं, सुना है बस मात्र। फिर उन्होंने किस आधार पर बताया, उसका चित्र एक मन में बनता है कि ईश्वर निराकार है, सर्वत्र व्यापक है, इस प्रकार का चित्र बनता है। फिर चित्र बन करके हम उस पर विचार करते हैं कि क्या निराकार है, और निराकार ऐसा काम कर सकता है, जरूर वो चेतन करता है, ऐसा भी हमने सुना है। फिर इस तरीके से अपनी व्याख्या को हम अपने अंदर ही अंदर प्रतिष्ठित करके उसको पक्का करते हैं। जब व्यक्ति को यह बात पक्की हो जाती है ईश्वर की सत्ता है, हर जगह मौजूद रहता है, हर काल में रहता है, अपनी व्याप्ति से मौजूद रहता है, और सबके सभी कामों को सुख प्रदान करने के लिए उसने इस संसार को रचा हुआ है। सभी मास ऋतुएं जिनमें परिवर्तन हो रहा है वही एक परमात्मा कर रहा है अपनी दिव्य शक्तियों के द्वारा, सूर्य के द्वारा। तो इस प्रकार से जब हमको ये पक्का हो जाता है तो व्यक्ति को फिर वो वस्तु प्रत्यक्ष हो जाती है। जैसे मैं गाय का उदाहरण दिया करती हूँ, किसी ने कहा कि गाय ऐसी होती है और किसी ने देखी नहीं हो, तो वो क्या करता है, सबसे पहले उससे पूछता है गाय होती कैसी है, ये तो बता भैया। तो वो कहता है उसके 4 पैर होते हैं, 4 तन होते हैं, उसके 2 सींग होते हैं, ऐसी होती है। फिर वो अपने अंदर चित्र बनाता है, नक्शा खींचता है, उस चीज का नक्शा खींचता है, फिर जाता है, सोचता सोचता रहता है, विचार करता रहता है, उसको पक्का करता है कि ऐसी गाय होगी। उसके बाद फिर वो उसका देख करके प्रत्यक्ष कर लेता है। ये जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होगा तब तक ध्यान देना कि वो आनंद से नहीं बनेगा, सुख से नहीं बनेगा। और ये ज्ञान कौन देता है, ये वेद देते हैं। वेद को कौन सुनाने वाला होता है, ये साधु संत जो अपनी कुटियाओं में, आश्रमों में रहते हैं, जो कि उस ज्ञान को रोज रोज पढ़ते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, पक्का करते हैं उस विषय वस्तु को, ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, श्रोत्रियनिष्ठ होते हैं। वो हमको गृहस्थियों को दिया करते हैं, जिससे उनके आदर्शों को देख करके हमारे बच्चे बनते हैं, हम बनते हैं, हमारी पीढ़ी बनती है, और हमारा परिवार, समाज और राष्ट्र का निर्माण हो करके हम सभी सुखी हो जाते हैं। तो आगे कहा कि इस प्रकार से हम अपने जीवन में हरियाली ला सकते हैं। आगे कहा कि एक और तरीका है, अगर हम ये चाहते हैं कि अगर कोई हमको सुनाने वाला नहीं है तो क्या करें, तो सदग्रंथों की समीपता स्वयं लेना शुरू कर दें। एक चीज अगर एक बार में समझ नहीं आती, आप एक वेद का पेज खोलिए और उसमें मंत्र, जैसे मैंने सामवेद का मंत्र बोला, अग्न आयाहि बीतये, आपने उसको पढ़ लिया इस तरह से कि हे प्रभु मेरे हृदय मंदिर के भीतर आप विराजमान होइए, आप स्तुति किए जाते हो, और मैं आपके लिए समर्पण की भेंट लेकर के आया हूँ, हव्य दातये, आहुति प्रदान कर रहा हूँ। जब इस प्रकार की वाक्य आप पढ़ोगे तो आपको अंदर से ही लगेगा कि वास्तव में कि मैं इस बात को समझ रहा हूँ। और फिर नहीं समझ में आए तो 3 बार पढ़ो। किसी भी चीज को समझने के लिए जब तक हम 3 बार नहीं पढ़ेंगे तब तक वो ज्ञान हमको प्रत्यक्ष नहीं होगा। इसीलिए इतनी कोई भी चीज असंभव नहीं है दुनिया में, आप पढ़ सकते हो। जब मैं पढ़ सकती हूँ तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते हो। आप सभी यहाँ पर विचारवान व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, सभी को श्रुति का स्वाध्याय नित्य प्रति 1 पेज का 1 मंत्र का अवश्य ही करना चाहिए। दक्षिणी दिल्ली वेद प्रचार मंडल ने आज से बुधवार तक के लिए 1 सप्ताह के लिए सामवेद पारायण यज्ञ रख लिया है। अभी मैं वहाँ पर 25 मंत्र बोल करके आई थी प्रथम, मुझे सौभाग्य दिया उन्होंने। तो नित्य होगा, आप उससे जुड़िए उस कार्यक्रम से, और जुड़ करके उसका लाभ लीजिए। उसका समय रहता है 4 बजे से 5:30 बजे तक। अब तो शायद वो संपन्न हो गया होगा, लेकिन कल फिर विधिवत
कोई ना कोई 2 समाज उसमें मिल जाती हैं, जैसे हमारी दक्षिणी दिल्ली में 14-15 समाज होंगी मुझे लगता है, तो 2-2 समाज मिल करके उस कार्यक्रम को कर रही हैं। इसी प्रकार से सभी मंडल करेंगे, उसमें आप जुड़िए। और जहाँ जहाँ ये मंच है, जैसे अनिल भाई जी का मंच है, इस प्रकार के जहाँ जहाँ मंच मिलते हैं, जहाँ जहाँ इस प्रकार के ज्ञान की बात मिलती है, वहाँ से ज्ञान भरना शुरू करिए। बहुत अच्छा हो आप श्रुति का शुद्ध उच्चारण करना सीखिए। कहीं पर इस प्रकार की कक्षा चलती हो वहाँ पर लीजिए। आपको मेरी सहायता चाहिए तो मुझसे भी आप जुड़ करके, और मैं एक समय रख सकती हूँ कि आपके लिए वो काम हो जाए। तो कहने का भाव यहाँ पर, सुख हमको तभी मिल सकता है पूरे जीवन भर, इस संसार का सुख और परमात्मा का सुख, दोनों सुख अगर हम चाहते हैं तो तभी प्राप्त हो सकते हैं जब ये जो श्रावण सूचना दे रहा है, जो प्रकृति एक होने की सूचना दे रही है, प्रकृति तरह तरह की होकर के एकता के सूत्र में पिरोने का संदेश दे रही है, प्रकृति हम सभी को बता रही है कि देखो हमारी रक्षा इस तरह होती है, हम एकजुट हैं। जिस दिन हम एकजुट होना सीख जाएंगे उस दिन हम सभी सुरक्षित हो जाएंगे। हमारी भूमि सुरक्षित हो जाएगी, हमारी संस्कृति सुरक्षित हो जाएगी, हमारी सभ्यता सुरक्षित हो जाएगी, हम स्वयं परिवार हमारा सुरक्षित हो जाएगा, हमारा समाज सुरक्षित हो जाएगा, हमारा राष्ट्र सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन करना होगा थोड़ा सा पुरुषार्थ, थोड़ा सा त्याग। मैं सभी को कहा करती हूँ, अगर मनुष्य का चोला सार्थक करना है, इस मनुष्य के चोले में आकर के ही हम इस हरियाली को भर सकते हैं। और ये हरियाली आएगी मात्र केवल ज्ञान लेकर के पुरुषार्थ में उतरने से। सिर्फ ज्ञान से भी नहीं आएगी, आप ज्ञान ले लोगे, लेकिन जो ज्ञान में बात सुनी है आपने किसी के मुख से या शब्द प्रमाण से जानी है, उसको जब तक आप जीवन में अपने में नहीं उतारोगे तब तक। तो हम सभी स्वाध्याय करना सीखें, क्योंकि स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है। युक्त मन भवति, या ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं इस बात को। स्वतंत्र रहना सीख लेता है, अपराधी न भवति, वो किसी का पराधीन नहीं रहता, स्वतंत्र होकर के जिंदगी जीता है। सुखम स्वपति, सुख से सोता है वो ऐसा व्यक्ति। बहुत सारे उन्होंने एक साथ गिनाए हैं, अगर उसको कहूंगी तो और लंबा समय चला जाएगा। पर मेरा कहने का, जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है उसका जीवन वास्तव में हरियाली से भर जाता है। दुख आए सुख आए, मान हो अपमान हो, कुछ भी हो, वो बिल्कुल सारे कंट का कीर्ण मार्ग को चीरता हुआ निकल जाता है। और हमारे महान पुरुष, और आज तो देखो किनका आज बलिदान दिवस हुआ था, आज 18 वर्ष के एक बालक का, खुदीराम बोस का, जो 18 वर्ष 18 मास और क्या 8 मास और 8 दिन का बालक था, सोचो। तो ऐसा बालक हमारे लिए प्रेरणास्पद बना, अपनी मातृभूमि के लिए। वेद ने तो यही तो बात सिखाई है हमको, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, लेकिन माता के लिए हम कुछ त्याग करना तो सीखें। तो ये प्रेरणास्पद लोग हैं। ऐसे खुदीराम बोस के लिए मैं शत शत नमन करके कुछ अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहती हूँ और आगे अपने विषय को ले जाती हूँ। तो कहा कि ऐसे परमपिता परमेश्वर ने हमसे कहा है कि तुम मेरी वेदवाणी के पास बैठो तो तुम हरियाली से भर जाओगे। ईश्वर प्रधान, सब कुछ उसका मानो। ये जो मेरा शरीर है, ये जो मेरा धन है, ये जितनी भी मुझे शरीर में इंद्रियां मिली हैं, ये सब उस परम पिता परमेश्वर ने मुझे मेरे उपभोग और अपवर्ग के लिए प्रदान किए हैं। 2 बातों के लिए सारा संसार परमेश्वर ने बनाया है। तो क्यों ना मैं भोग करता हुआ, त्याग पूर्वक भोग करता हुआ अपने जीवन को महान बनाता चलूं और उसकी वस्तु उसको समर्पित करना चलूं। परमात्मा पूरे ब्रह्मांड का यज्ञ कर रहा है, तो मैं भी कुछ थोड़ी सी आहुति इस पिंड में यज्ञ कर लूं। थोड़ा सा मैं भौतिक यज्ञ कर लूं, द्रव्य यज्ञ भी कर लूं और आत्म यज्ञ भी कर लूं। द्रव्य यज्ञ के द्वारा जहां जहां मेरी जितनी भी शक्ति है, सीमा है, वहां वहां तक मैं सुख पहुंचाता चलूं। ध्यान देना, जो व्यक्ति त्याग करना जानता है वही व्यक्ति सुख से भरना जानता है। जिस व्यक्ति के जीवन में त्याग नहीं, कंजूसी है, वो तो रोता रहता है। कंजूस व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं देखा होगा आपने, कभी भी खुश नहीं देखा होगा। वो हर वक्त रोता रहेगा और किसी को 1 पैसा भी दान का नहीं देगा। तो प्यारे भाइयों बहनों, ये श्रावण मास सिखाने के लिए आया, ये प्रकृति भी सिखाने के लिए आई है कि उस ईश्वर ने हमको इस तरह से खिलाया है। हम त्याग पूर्वक चल रहे हैं आपके साथ साथ। नदियाँ पिए न कभी अपना जल, वृक्ष खाए न कभी अपना फल, अपने तन को मन को धन को देश को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान। ईश को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान। तो इस प्रकार से ईश्वर को समर्पित होने के भाव से सारे काम करते चलिए। यदस्नासी यज्जुहोसी ददासी यत्,
जो कुछ तुम खाते हो, पहनते हो, जो कुछ भी कर्म करते हो, उस परमेश्वर की झोली में डालते चले जाओ कि प्रभु तूने मुझे शक्ति दी, तूने मुझे बुद्धि दी, इसीलिए मैं ये काम कर पा रहा हूँ। हर क्षण आप प्रभु को अनुभूत कर सकते हो अगर इस भावना के साथ किसी कर्म को करते हो। इसीलिए तो योग दर्शन ने कह दिया कि तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधानानी क्रिया योग, इसको क्रिया योग में उतारिए, अपने जीवन में उतारिए, इस योग में व्यवस्थित होना सीख लीजिए। जिस व्यक्ति के जीवन में श्रवण मनन निध्यासन है, जिस व्यक्ति के जीवन में स्वाध्याय है, तपस्वी है, मान अपमान की चिंता नहीं करता, धूप छांव की चिंता नहीं करता और ईश्वर प्रधान अर्थात ईश्वर को भेंट देना जानता है, उसकी वस्तु उसको समर्पित करना जानता है, ऐसा व्यक्ति फिर इन तीजों के त्योहार में हरा भरा हो जाता है, इस श्रावण मास के त्योहार में हरा भरा हो जाता है। ये श्रावण मास यही तो हमको सिखाने के लिए आया है। आगे देखो कैसे हम बन जावे, किस तरह से हरियाली आएगी। तो वेद क्या कहता है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम हि देवहितं यदायुः, भिर्व्यसेम हि देवहितं यदायुः। हे प्रभु, इन कानों से हम श्रुति की चर्चा को ही सुने, क्योंकि वही भद्र है। भद्रम करणे भी श्रीयाम देवा, कान तभी तुम्हारे दिव्य बनेंगे जब तुम उस श्रुति की बात को सुनेंगे तभी। भद्रम करणे भी श्रीयाम देवा, भद्रम पक्षे माक्ष विरजता, आंखें तुम्हारी तभी पवित्र दिव्य शुद्ध बनेंगी और स्वस्थ होंगी जब तुम उस श्रुति को ही पठन पाठन करोगे, स्वयं भी पढ़ोगे और औरों को भी पढ़ाओगे। बताइए, और सारे अंग प्रत्यंग प्रभु मेरे सुदृढ़ हो जाएं, सस्तनु तनु भी सह तनु भी, ये सारे जो शरीर के अंग प्रत्यंग है तुष्टवांग, ये सब भी सुदृढ़ हो जाए प्रभु, ऐसे ही हम पर कृपा करना। लेकिन ये तभी हो सकते हैं जब श्रुति के अनुसार हम कर्म में ढलेंगे तभी। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। जब हमारा युक्त आहार विहार चिंतन विचार दर्शन श्रवण मनन होगा तभी जाकर के हम इन इंद्रियों से स्वस्थ पुष्ट और दिव्य पवित्र भाव उठाने वाले बन सकेंगे। तो हे परमपिता परमेश्वर, मेरे जीवन में मेरा जीवन पूरा की पूरा ऐसा महका देना कि संगच्छध्वम करते हुए, इन इंद्रियों को स्वस्थ बनाते हुए, इस शरीर को किसी के योग्य बनाते हुए, स्वयं तो अपना भला हर कोई चाहता ही है, लेकिन परमार्थ में, परोपकार्थ में, पुरुषार्थ में जीते हुए मैं इस अपने जीवन को सार्थक कर सकूं। इस प्रकार के भाव उठाना शुरू करिए। ये श्रावण, ये प्रकृति यही संदेश देने के लिए आई है। हम तप रहे हैं, वृक्ष तप रहे हैं, तप तप करके फल दे रहे हैं, और हम थोड़ी देर में थोड़ा सा तप मिला क्या, ताप मिला क्या, दुख मिला क्या, विचलित हो जाते हैं। जो कर्म नित्य था उस नित्य कर्म को छोड़ देते हैं। बताइए, सिर्फ सामान्य कर्म करते हैं, खाना पीना सोना उठना बैठना डरना, बस ये तो सारा काम तो सारी दुनिया सारे पशु पक्षी भी कर रहे हैं। तो हम में और उनमें क्या अंतर है? जीवन में अगर हरियाली चाहते हो, अपने जीवन में अगर सावन चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हम तीज के इस झूले पर झूलना सीखें, तो उस श्रुति के गीत गाना शुरू कर दो, उस श्रुति को सुनना शुरू कर दो, उसमें त्रैतवाद की जो सत्ता है उसको स्वीकारना शुरू कर दो, ईश्वर को जानना शुरू कर दो, प्रकृति को जानना शुरू कर दो और अपने आप को स्वयं को जानना शुरू कर दो। ईश्वर के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, स्वयं के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, इसको समझना शुरू कर दो। अपनी योग्यता को पहचानो, मैं ब्राह्मण वर्ण का हूँ, मैं क्षत्रिय वर्ण का हूँ, मैं वैश्य वर्ण का हूँ या मैं शूद्र वर्ण का हूँ। ऊंच नीच की बात नहीं है यहाँ पर। जब व्यक्ति के जीवन में ये वर्ण की योग्यता पहचानने की शक्ति आ जाती है, चाहे अपनी हो चाहे सामने वाले की, तो उस व्यक्ति को उसके तरीके से वो काम निकालना जानता है और उससे उसी काम को लेना शुरू कर देता है। जैसे कोई व्यक्ति गाता बहुत अच्छा है, कोई लिखता बहुत अच्छा है, कोई बजाता बहुत अच्छा है, कोई यज्ञ बहुत अच्छा करता है, उसकी योग्यता को पहचान करके कोई कमाता बहुत अच्छा है, कोई खाता बहुत अच्छा है, कोई व्यवहार बहुत अच्छा करता है। ब्राह्मण का कर्म होता है जहां जहां पर अज्ञान है वहां वहां का मुझे अज्ञान समाप्त करना है ज्ञान के द्वारा। इस वेद ज्ञान का खूब प्रचार प्रसार करके प्रचोदयंताम स्तुतामया वरदा, वेद ने खुद कह दिया अथर्ववेद में
क्या कहा कि इस वेद ज्ञान को जो मैं तुमको दे रहा हूं अपने तक सीमित मत करना, इसको खूब प्रचार प्रसार करो। तो तुम अगर ब्राह्मण बनना चाहते हो तो वेद पढ़ो, पढ़ाओ, सुनो और सुनाओ, और इसको अपने तक सीमित मत रखो, इसको खूब प्रचार प्रसार करो। जहां अंधेरा है वहां पर आपको पावर का बल्ब जलाना है। आगे देखिए, और क्षत्रिय का कर्म क्या है, इस वेद के द्वारा, इस वेद के भीतर भी बहुत सारे मंत्राओं, एक मंत्र तो आप नित्य पढ़ते हो, आप ब्राह्मण ब्राह्मण हो, इसमें चारों वर्णों की योग्यता बताई गई है, चारों वर्णों के कर्तव्य बताए गए हैं। अगर हमने उस मंत्र को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया तो हम अपनी बहन बेटियों को की इन लव जिहादों से रक्षा करने वाले बन जाएंगे। हम अपनी संस्कृति की इन आतताइयों से, आतंकवादियों से, इन जयचंदों से रक्षा करने वाले बन जाएंगे। अगर हमारे भीतर वैश्य वर्ण की योग्यता है तो किसी को भी हम भूखे पेट नहीं सोने देंगे, किसी को भी हम अभाव में नहीं रहने देंगे, सबको हम धन देंगे, संपत्ति देंगे, जो कुछ हमसे बन सकता है वो उसकी व्यवस्था करेंगे। और अगर मेरी योग्यता, मैं सेवा में कुशल हूं, ध्यान देना, सेवा कोई नीच कर्म नहीं है, सेवा से बड़ा कोई बड़ा कर्म नहीं है, मैं सभी को कहा कर सकती हूँ। सेवा के द्वारा ही व्यवस्थित हो सकते हैं। परमात्मा नित्य ब्रह्मांड की सेवा कर रहा है, इसीलिए वो उसने अपने सभी देवताओं को, दिव्य शक्तियों को व्यवस्था करने की शक्ति दी हुई है। सूर्य, चंद्र, ग्रह, पृथ्वी, जितने भी तारामंडल हैं, सभी सौर परिवार, जितने जितने भी आकाश गंगा हैं, जितना बड़ा ये ब्रह्मांड है, सभी व्यवस्थित, नियंत्रित होकर के और नियमित होकर के चल रहा है, गति दी हुई है उसने। तो कौन करता है इस सेवा को? परमपिता परमेश्वर हमारी स्वयं सेवा कर रहे हैं। बताइए, ईश्वर रक्षक है, हमको रक्षा के गुण को, उसके को धारण करना सीखें। ईश्वर सेवक है। अब आप कहोगे कहां तो वो स्वामी था और आपने उसको सेवक बना दिया। हाँ, वो मालिक होते हुए भी सेवा दे रहा है हमको। सोचो कितनी बड़ी बात होती है अगर कोई राजा आकर के झाड़ू लगा दे, प्राइम मिनिस्टर आकर के अगर झाड़ू लगा दे। जब स्वच्छता अभियान चला था तो प्राइम मिनिस्टर जी ने स्वयं लगाया था, प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू। अगर कोई मालिक आकर के कोई छोटा कर्म अर्थात सेवा का कर्म कर दे तो इससे बड़ा कोई कर्म हो नहीं सकता। इसीलिए चारों वर्णों का अपना महत्व है। ये श्रावण मास हमको सिखाने के लिए आया है कि इन साधु संतों महात्माओं का सत्कार करते हुए इनसे, इनके उपदेश को आत्मसात करिए अपने जीवन में, और अपने परिवार को, समाज को और राष्ट्र को दुरुस्त करिए। तभी जा करके तुम कह सकते हो कि जीवन में हरियाली आई है, तभी वो झूला झूलना सार्थक होगा। अपनी रचना के साथ में अपनी बात को, क्योंकि मेरे पास तो विषय बहुत लंबा चौड़ा है, 8-10 प्रवचन मेरे इस हरियाली सावन के ऊपर ही हो चुके हैं, पर मैं चाहूंगी कि अब मैं अपनी रचना भजन के साथ साथ आपको थोड़ा सा झूला झुला दूं। अरी बहना मनवा में उठत ही लोर, सुहानो सावन आए गयो। ये ब्रजभाषा में गीत लिखा है मैंने। कल ही 2 नई रचना लिखी हैं और आज आज अनिल भाई के कार्यक्रम के लिए ही मैंने रचना लिखी है। पहली बार प्रकाशन इनका हो रहा है। अरी बहना मनवा में उठत ही लोर, सुहानो सावन आए गयो। अरी बहना छाई घटा घन, घोर सुहानो सावन आए गयो। अरे संत महात्मा बन उपवन ते निकर गाँव कुआए। अरे संत महात्मा बन उपवन ते निकर गाँव कुआए। अरी बैना कर घर अंतर करने, भोर सुहानो सावन आए गयो। अरी बैना करवाए वे घर घर अंतर, भोर सुहानो सावन आए गयो। अरी बैना मनवा में उठत ही लोर, सुहानो सावन आए गयो। ये वैदिक मलार है, कोई नोट कर सकता है। कहीं यज्ञ कहीं वेद पाठ और कहीं यज्ञ की धूम, कहीं यज्ञ कहीं वेद पाठ और कहीं यज्ञ की धूम। अरी बहना कहीं पर भगत भक्ति, जोर सुहानो सावन आए गयो। अरी बहना कहीं पर भगत भक्ति,
जोर सुहानो सावन आए गयो। अरी बहना मनवा में उठत ही लोर सुहानो सावन आए गयो। अरे चारों ओर शंख ध्वनि गूंजे आनंद रूप जय। अरे चारों ओर शंख ध्वनि गूंजे आनंद रूप जय। अरे बहना नृत्य करत बनमा मोर सुहानो सावन आए गयो। अरे बहना नृत्य करत बनमा मोर सुहानो सावन आए गयो। आओ री सखियो झूला झूले प्रभु प्रियतम के संग। आओ री सखियो झूला झूले प्रभु प्रियतम के संग। अरे बहना पंगो ते पंगो दोनों जोर सुहानो सावन आए गयो। अरे बहना पंगो ते पंगो दोनों जोरे सुहानो सावन आए गयो। अरे बहना मनवा में उठत ही लोर सुहानो सावन आए गयो। बना रहे ये सावन हरदम हरे भरे रहे खेत। अरे बनो रहे ये सावन हरदम हरे भरे रहे खेत। अरे है बहना है के विमल श्रुति चुन्नी ओढ़ सुहानो सावन आए गयो। अरे बहना है वे विमल श्रुति चुन्नी ओढ़ सुहानो सावन आए गयो। अरे बहना मनवा में उठत ही लोर सुहानो सावन आए गयो। अरे बहना छाई घटा घन घोर सुहानो सावन आए गयो। तो इस प्रकार से स्वाध्याय के द्वारा ऋषियों के ज्ञान से संपुष्टि और ज्ञान प्राप्त होता है और होम के द्वारा देवताओं को संपुष्टि अर्थात पोषण प्राप्त होता है और श्रद्धा से जीवित माता पिता ऋषियों को संत महात्माओं को पोषण प्राप्त होता है और अन्न से अतिथियों की सेवा सत्कार होता है। इस प्रकार से हम सभी भी क्या करें, इन सभी गुणों को अपने भीतर प्रतिष्ठित करें। अपने माता का, पिता का, ऋषियों का, संतों का, महात्माओं का जो जो उनसे ज्ञान लिया है उसको तो जीवन में आत्मसात करें और उनकी जो जो आपसे सेवा सहायता हो सकती है, सत्कार हो सकता है, मान सम्मान हो सकता है, उसको अत्यधिक उनके साथ में बर्ताव करें। इस प्रकार से अपने परिवार को, राष्ट्र को महकाते हुए किस तरह से यज्ञों के द्वारा, योग के द्वारा और श्रुति के द्वारा हम अपने इस मानव जीवन को सफल करें। नित्य ध्यान हो, नित्य परमात्मा की उपासना हो, परमात्मा के झूले में हम झूला झूलने वाले बने। इसके लिए मैं आपको बधाई भी साथ साथ दे देती हूँ। तीजों का आया है त्योहार जी बधाई होवे। तीजों का आया है त्योहार जी बधाई होवे। खुशियों में झूमे सब परिवार जी बधाई होवे। खुशियों में झूमे सब परिवार जी बधाई। कितने सुंदर पावन है ये दिन, साधु सन्यासी देते हैं प्रवचन। पावे उपदेश कर सत्कार जी बधाई होवे। पावे उपदेश कर सत्कार जी बधाई होवे। खुशियों में झूमे सब परिवार जी बधाई होवे। श्रुति श्रवण हो, ईश रमण हो, वेद प्रचार हर नगर भवन हो। ईश्वर के गूंजे गीत मल्हार जी बधाई होवे। ईश्वर के गूंजे गीत मल्हार जी बधाई होवे।
खुशियों में झूमे सब परिवार जी बधाई होवे। मित्र पड़ोसी मौसी सब परिजन यज्ञों से भर ले सब अपना जीवन। मैं कावे घर घर नगरी द्वार जी बधाई होवे। मैं कावे नगरी घर घर द्वार जी बधाई होवे। तीजों का आया है त्योहार जी बधाई होवे। आओ मिलकर तीज मनाए विमल ज्ञान कर्म भक्ति बढ़ाए। धन धन कर परम पिता आभार जी बधाई होवे। धन धन कर परम पिता आभार जी बधाई होवे। तीजों का आया है त्योहार जी बधाई होवे। कितने ही मंच सजे मन भावन श्रवण मनन निधि ध्यासन हो श्रावण। मेरी शुभकामना बारंबार जी बधाई होवे। मेरी बधाई बारंबार जी बधाई होवे। सब भाइयों बहनों को नमस्कार जी बधाई होवे। सब भाइयों बहनों को नमस्कार जी बधाई होवे। इस प्रकार से हम सभी को तीज का पर्व मनाना चाहिए, तभी जा कर के हमारे जीवन में हरियाली आ सकती है। मेरा पूरा समय हो गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी ने धैर्य से, श्रद्धा से और भक्ति के साथ में सुना, श्रवण पान किया, श्रुति का पान किया, क्योंकि वास्तव में श्रुति ही हमको कहती है कि सुनना सीखो। और हमने आज सुना है तो हम इसको अपने जीवन में आत्मसात भी करेंगे। और मैंने स्वयं आत्मसात करना श्रुति को कर दिया है, और मैं चाहती हूँ मेरे साथ मेरे सभी भाई बहन भी इस श्रुति का पठन पाठन करेंगे, श्रवण श्रावण करेंगे और अपने जीवन में धारण भी इसको करेंगे। तभी जा कर के हम अपना, समाज का और राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं, और सबके जीवन में, परिवार, समाज और राष्ट्र में और पूरे विश्व में चारों ओर हरियाली को लहलहा सकते हैं। तब हमारा कह सकते हैं कि अब हमारा श्रावण मनाना सार्थक है। आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्ते।